देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो मोदी ट्रंप के डर से ड्रैगन बौखलाहट में बीजिंग के नीचे बनी उस दुनिया में शी जिनपिंग का हॉरर हाउस भी है, जहां शी जिनपिंग का टॉर्चर सेल है। उस काल कोठरी में इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव होता है, यह एक अलग पहलू है। लेकिन साल 1969 में जब चीन ने रूस से गद्दारी की थी, तो सोवियत रूस ने ड्रैगन को एटम बम से उड़ाने का टाइमर सेट कर दिया था। उस वक्त चीन ने रूस से ठीक वैसा धोखा किया था जैसा भारत के साथ गलवान में किया। जरा देखिए एटम बम के डर से चीन ने पूरा बीजिंग हाथों से कैसे खोद डाला था। चीन जंग में नहीं, चालबाजी में माहिर है। छद्म युद्ध का उस्ताद है ड्रैगन का बॉस। एटम बम का बटन दबते ही बीजिंग के नीचे बने इस एटॉमिक बंकर में बंद हो जाएगा। दिक्सियाचेंग शहर में दाखिल होते ही सिहरन होने लगती है। यहाँ जिनपिंग का टॉर्चर सेल है। बताते हैं कि शी जिनपिंग जिससे नाराज हो जाता है, उसे पातालपुरी की इन्हीं जेलों में मरने के लिए बंद कर दिया जाता है। कैदियों को महीनों तक भूखा रखा जाता है। शी जिनपिंग की पुलिस ऐसे अत्याचार काल कोठरी में कैदियों पर करती है कि रूह कांप जाए। शी जिनपिंग मोदी मिसाइलों से बचने के लिए इसी अंडरग्राउंड बंकर में छिपेगा। शी जिनपिंग का यह बंकर चीन के नेताओं ने रूस के डर से बनवाया था। वो साल 1969 था जब चीन और रूस के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। बताया जाता है कि आज जैसे चीन मोदी और ट्रंप के एटम बमों से डरता है, उस समय में ठीक वैसा ही डर उसे रूस के लिए था। 2 मार्च 1969 चीन रूस कोल्ड वॉर। बीजिंग में ड्रैगन का किला रेडी। 2 मार्च 1969 की सुबह चालबाज चीन सोवियत सेनाओं से भिड़ गया। यह धोखा गलवान घाटी जैसा ही था। आमूर और उसूरी नदी के तट पर 1969 में विस्तारवादी सोच वाले ड्रैगन ने अवैध कब्जा जमा लिया। उस वक्त उसूरी नदी सोवियत रूस और चीन की सीमा पर हुआ करती थी, लेकिन चालबाज चोरी छिपे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। सोवियत रूस के सेनाओं के गार्ड्स ने उसूरी नदी से चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन ड्रैगन ने धावा बोल दिया। 1969 में चीन ने सोवियत रूस के 31 जवानों को मार डाला था और जवाब में रूस ने कई चीनियों को ढेर कर दिया था। चीन और रूस के बीच उस वक्त तनातनी चरम पर थी। बताया जाता है कि चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए रूस ने उस दौरान एटम बम की धमकी भी दी थी। चीन सोवियत रूस पर हमले की गलती कर बैठा था। बढ़ते वक्त के साथ चीन और रूस के बीच तल्खी और बढ़ रही थी। अप्रैल 1969 तक को हालात बेहद गंभीर हो चले थे। चीन और रूस के बीच संबंध खासे खराब थे। कोल्ड वॉर के बीच चीन को डर था कि रूस उस पर परमाणु हमला कर सकता है। क्योंकि सैनिकों के शहादत से रूस ने चीन पर एटमी हमले की आखिरी चेतावनी तक दे डाली थी। चीन के इस डर को चीन रूस के बीच कई महीनों तक लगातार चली सैन्य मुठभेड़ से भी बल मिलता रहा। चीन को यकीन था कि लड़ाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ऐसे में चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग और माओ जेडोंग ने अपने नागरिकों से जमीन खोदने की अपील की। साल 1969 में पूरे 10 साल तक बीजिंग के नीचे शहर बनाने का काम चलता रहा। 3 लाख लोगों ने अपने हाथों से जमीन खोदकर बीजिंग के नीचे यह शहर बनाया। जमीन के अंदर शहर बसाने के लिए चीन का एक अलग मकसद था। बताया जाता है कि अगर रूस एटम बम से हमला करता तो चीन को तबाही से बचा सकने के लिए ही यह योजना बनाई गई थी। 1969 में बीजिंग की आबादी करीब 60 लाख थी। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग और माओ जेडोंग की अपील पर 3 लाख लोगों ने हाथों से बीजिंग को खोद डाला। गहरी सुरंगें खोदी गई, बंकरों में खाना जमा किया गया। ये वो वक्त था जब माओ का चीन की जनता पर गहरा असर था। बताते हैं कि रूस के कहर से बचने के लिए बीजिंग के ठीक नीचे शहर बनाया गया था, जिसे बनाने में चीनी आर्मी के इंजीनियर्स ने भी मदद की थी। शी जिनपिंग को भारत और अमेरिका के परमाणु बमों से डर है। अगर एटम बम गिरे तो जिनपिंग इसी बंकर में छिपकर अपनी जान बचाएगा। जमीन के अंदर साल 1996 में ही बताया जाता है कि चीन ने तकरीबन 10,000 एटॉमिक बंकर और रेस्टोरेंट भी बनाए थे, ताकि अगर डर के मारे चीनियों को यहाँ छिपना पड़े तो वो ऊबे ना। 1970 के दशक में चीन ने अपने लोगों से दावा किया था कि उसकी अंडरग्राउंड दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा बीजिंग शहर समा सकता है। चीन के बड़े नेता कई दिनों तक परमाणु हमले के डर से बीजिंग के इसी बिल में छिपे थे।
लेकिन तब चीन का संकट टल गया, परमाणु युद्ध नहीं छिड़ा और इस शहर के नीचे रहने की जरूरत भी नहीं आई। इसके कई हिस्सों को दफ्तरों के काम में दे दिया गया। हालांकि वक्त के साथ बीजिंग की गरीब आबादी जमीन के नीचे बसने लगी। ये वो आबादी थी जो गांव से शहर काम की तलाश में आई थी। बीजिंग में पहले से ही घनी आबादी थी, इसलिए लोगों को जमीन के नीचे बसाया जाने लगा। चीन की एक जनजाति रेड ट्राइब यहां तभी से रह रही है जब से ये तैयार हुआ। जमीन के नीचे बसे इस शहर के हालात काफी खराब हैं। इस शहर में बने बंकरों के भीतर छोटे छोटे घर बने हुए हैं और इनमें रहने वाले लोग तभी बाहर आते हैं जब उनको कोई काम होता है। साल 2010 में बीजिंग के स्थानीय प्रशासन ने किसी बीमारी की वजह से यहां रह रहे लोगों को यहां से बाहर जाने की हिदायत दी थी, लेकिन तब भी कोई और जगह ना होने की वजह से लोग यहां से बाहर नहीं निकल पाए थे। यानी साल 1969 में रूस के कहर से बचने के लिए ड्रैगन ने जो अंडरग्राउंड संसार बनाया, जिस पर एटम बम का कोई भी असर नहीं होता था, वो अब कबाड़ हो चुका। बीजिंग में शी जिनपिंग की कुर्सी के नीचे इस शहर का एक खुफिया दरवाजा है, लेकिन अगर चीन ने भारत पर जंग थोपने की कोशिश की तो भारत की एटमी मिसाइल से ड्रैगन को ये बेकार हो चुका जमीनी किला भी नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.